लक्की न्यू सिटी बैंक से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल रहा था। असल में उसे क्लास में जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो बिना यास्मीन से कुछ कहे या उसे सबक सिखाए वहां से निकल गया था। लक्की दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसके पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गए। ओह शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क पर साफ करने लगा। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर की ओर देखकर उसे कोस रहा था। कॉलेज की सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन वो लोग एक भी गड्ढा नहीं भरवा रहे थे। जब भी लक्की इस चीज की कंप्लेन करने के लिए वहां जाता, तो वो इसे ये कह देते कि फंड ही नहीं है। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत भी कर दी थी। जैसे ही उनकी नज़र बाहर खड़े लक्की पर पड़ी तो उनकी आंखें निराशा से भर आईं। इधर लक्की का सिर भी शर्म से झुक गया था और उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे, उनमें से कमलनाथ जी को लक्की सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर्स ये बात जानते थे कि लक्की पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, इसलिए वो भी लक्की के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लक्की बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अबे, ये फटीचर कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये कभी लेट नहीं हो सकता। आज क्या हो गया इसे? एक लड़के ने लक्की को चढ़ाते हुए कहा। अबे यार, इसकी पैंट तो देख, कितनी गंदी है। भाई, क्लास में लड़कियां भी होती हैं, कम से कम कपड़े तो ढंग से पहन के आ यार। दूसरे लड़के ने कहा, और उसकी ये बात सुनकर उसके पास बैठी लड़की हंस दी और बोली, अरे कहाँ से बैन करा दे, कपड़े के लिए तो पैसे हैं नहीं इसके पास। एक ये कपड़े हैं इसके पास, बहुत हैं इसके लिए। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लक्की के ऊपर फफ्तियां कसनी शुरू कर दी थीं। हर कोई उसके ऊपर कुछ ना कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लक्की ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फफ्तियों का सामना वो रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था, और आज भी उसने अपना सिर नीचे तो झुका लिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि यह अनलक्की आज कितना लक्की होकर आ रहा है। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर बढ़ने लगा, उधर से कमलनाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपस में बात करना बंद करो। अगर तुम लोग इस तरह बात करते रहोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लग गए। तब तक लक्की भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। कमलनाथ जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते पढ़ाते न जाने क्यों उनकी नज़र बार बार लक्की की ओर जा रही थी। लक्की को समझ नहीं आ रहा था कि कमलनाथ जी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें लक्की के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। थोड़ी ही देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई। बच्चों, आज की क्लास यही खत्म होती है। कल आप सबको क्या काम करके लाना है, वो मैंने यहां लिख दिया है। कल मिलते हैं आप सबसे, कमलनाथ जी ने कहा, और वो बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिम्पल। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां कोई और नहीं बल्कि डिम्पल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। ये लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। राहुल ने दरवाजे से झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास चला गया। डिम्पल खिड़की के पास बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिम्पल को सबके सामने चूम लिया था। ये नज़ारा देखते ही सबकी नजरें लक्की के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिम्पल लक्की की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लक्की के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया था। अरे भाई लक्की, क्या हो रहा है ये सब? डिम्पल राहुल के साथ कैसे? उसके एक दोस्त ने आकर लक्की से कहा। होने देना यार, छोड़ना, लक्की ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं हो रहा था। अरे भाई, तुझे पता है वो राहुल कितना चालू आदमी है?
अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और ये डिंपल छठी है। लक्की के दोस्त प्रीतम ने उससे कहा। उसकी बात सुनते ही लक्की ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लक्की को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये कहकर लक्की डिंपल की ओर देखने लगा, जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लक्की चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिंपल की नजर भी लक्की पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लक्की, सुनना जरा। अचानक से डिंपल लक्की के सामने रुकी और बोली। उसने अभी भी राहुल की कमर में अपना एक हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर लक्की के मुंह पर फेंक दिया और बोली, अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे इस बेकार से कवर की कोई जरूरत नहीं है। इसे तुम अपने पास रख सकते हो। लक्की ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर उठाकर अपनी टेबल पर रख दिया। बेबी, इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया। कवर कौन गिफ्ट में देता है भाई? राहुल ने उसके सामने ही डिंपल से कहा। राहुल लक्की को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लक्की अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिंपल ने राहुल की ओर देख और बोली, बेबी, बात यह है कि जिसकी मोबाइल खरीदकर गिफ्ट करने की औकात नहीं होगी तो वो सिर्फ कवर ही तो गिफ्ट कर सकता है ना। और क्या, कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलवाता हूं। आ जाओ, चलते हैं कनॉट प्लेस और वहां से लाते हैं बेबी के लिए एक नया नया फोन, राहुल ने कहा। लक्की का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, हम है ना, पहले नया फोन खरीदेंगे और फिर उस फोन की पार्टी भी करेंगे और उसके बाद आज, डिंपल ने कहा। राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल भी और लक्की भी उसके इशारे को समझ गए थे। लक्की जानता था कि ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए वो कर रही थी, लेकिन लक्की को खुद के लिए नहीं बल्कि डिंपल के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर डिंपल बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लक्की उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई, ये सब क्या हो रहा है तेरे सामने? ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराए जा रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? प्रीतम ने लक्की से पूछा। नहीं यार, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, इसलिए चिल्ला यार, छोड़, लक्की ने कहा और फिर राहुल और की ओर देखने लगा। अब उन दोनों की नजर लक्की की मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो अंदर से भभक गए। दोनों के दोनों ही ये सब सिर्फ और सिर्फ लक्की को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसे बैठा था जैसे उसको डिंपल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी इस बातों का लक्की के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखा तो डिंपल राहुल से बोली, बेबी चलो यहां से। बेबी? नहीं बेबी, अभी आज से तुम मुझे हब्बी बोलोगी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी, राहुल ने कहा और लक्की के सामने ही डिंपल को चूम लिया। ये देखते ही लक्की थोड़ा सा जल भुन तो गया और उसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, डिंपल ये सब क्यों कर रही हो? तुम क्या दिखाना चाहती हो? उससे लक्की को डिंपल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लक्की के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन लक्की की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, अबे ओ फटीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिंपल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खराब चीज ना तो देखता हूं और ना ही उसके बारे में बात करता हूं, लक्की ने कहा और फिर से प्रीतम की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से लक्की आज राहुल के मुंह पर जवाब का जवाब फेंक कर मार रहा था, प्रीतम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही लक्की है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो रहा था। वो लक्की को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तानकर उसकी दिशा में बढ़ा ही रहा था कि इतने में ही पीछे से एक लड़की की आवाज आई, डिंपल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहां पर एक थोड़े छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिंपल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा लगा था और उसके बाल खुले हुए थे। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है डिंपल। लक्की जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, क्या कह रही है तू? जुबान संभाल अपनी।
डिम्पल ने कहा। राहुल के बारे में बुराई नहीं, बल्कि लक्की के बारे में अच्छी बातें सुनकर डिम्पल का मन खराब हो गया था। जब डिम्पल लक्की के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लक्की के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए साक्षी की मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूं ना, सही कह रही हूं। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लक्की जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा, साक्षी ने कहा और एक कदम आगे आ गई। इधर लक्की ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे। लेकिन वो सच बोल रही थी, इसलिए राहुल भी कुछ नहीं कर सकता था। साक्षी लक्की के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई यार? लक्की तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहा था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरे खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक लेके आता था। तुझे याद है ना, जब हम हिमाचल घूमने गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी तो ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है, साक्षी ने कहा। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब कुछ सुन लेने के बाद लक्की ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिम्पल के ऊपर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो वो डिम्पल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंक कर मारा था, वो कवर को खरीदने के लिए लक्की ने 3 दिन तक ओवरटाइम किया था। लक्की को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोरें भीग गई थीं। इधर साक्षी की बात पूरी भी नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, अरे ये लक्की अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोलगप्पे के लिए पैसे निकाल लेता था, तुझे नहीं पता है? मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा तेरे लिए पैसे जुटा रहा था। रोज दाल और रोटी खा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनकर डिम्पल का चेहरा ही बूझ गया था। उसे भी साक्षी की कही बातें दिल पे लग रही थीं, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी और पर उसका हाथ राहुल की कमर में था। वो चाहकर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये तो इसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर ये मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? आज अगर मैं चीप सैंडविच खा सकती हूं तो फिर मैं बिना घी वाली रोटी क्यों खाऊं? लक्की डिम्पल की ये बात सब सुन रहा था और उससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकालकर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से उसे फोन आया था। साक्षी और डिम्पल के बीच हो रही बहस के बीच ही लक्की फोन उठाने के लिए वहां से निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठ के चला गया। चलो, अभी डिम्पल ने राहुल के हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। डिम्पल लक्की को बहुत कुछ बोले जा रही थी, लक्की भी उसकी बातें सुन रहा था। लक्की देख पा रहा था कि डिम्पल कितनी बदल गई थी। इधर लक्की ने फोन उठाया और वो कुछ बोलता, उससे पहले ही सामने से आवाज आई, बहुत हो गया, अब बस जल्दी से घर आ जा।